अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 44 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है। पहले एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। पीछे मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया। अगेन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन में जो है वो डायरेक्टली क्लियरली जो है वो टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ठीक है, उसको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को। डेलिब्रेटली भी आप कह सकते हैं, स्टूडेंट लर्न कर रहा होता है, एक्सरसाइजेस चल रही होती हैं, इंस्ट्रक्शन चल रही होते हैं, सारा एक तरह से स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और प्रोडक्शन प्रैक्टिस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्शन प्रैक्टिस यानी कि जो हमारी लैंग्वेज की प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है, उसकी प्रैक्टिस। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है कि ये रेफ़र करता है कुछ एक्टिविटीज़ से और एक्सरसाइजेज से, जो कि फोकस करता है लैंग्वेज पर, उसको एक्टिवली यूज़ करने में, ठीक है। किस तरह से एक्टिवली यूज़ करने में, इन अ मीनिंगफुल वे, ठीक है। इससे मुराद एक तरह से वो एक्टिविटीज़ या मशक़ें होती हैं जो लैंग्वेज को मीनिंगफुल वे में एक्टिवली यूज़ करने पर फोकस करती हैं। अब उन एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। हमारे पास राइटिंग स्टोरीज़ आ जाता है, ठीक है, गिविंग प्रेजेंटेशन आ जाता है, उसके अलावा पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन आ जाता है। ये बेसिकली प्रोडक्शन प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, आपने इसको भूलना नहीं है। अब 260 से 263 तक जो है वो टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। 260 टॉपिक से 263 तक यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या है, प्रोडक्शन प्रैक्टिस है, उसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड बेस्ड नेगेटिव फीडबैक है, एग्जिस्टिंग कंट्रोवर्सीज वगैरह हैं, ठीक है। ये सारी हम वन बाय वन कवर करते हैं। पहले तो प्रोडक्शन प्रैक्टिस में बताया गया कि द पेडागोजिकल इंटरवेंशन टेक प्लेस एट आउटपुट स्टेज थ्रू टास्क दैट इंक्लूड लैंग्वेज प्रोडक्शन, ठीक है। पेडागोजिकल इंटरवेंशन क्या होता है, ये एजुकेटर्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू जो डेलिब्रेटली जो है वो कुछ एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं लर्निंग को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि टीचर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट की लैंग्वेज लर्निंग में, उनको एक्टिविटीज़ देकर जहाँ पर वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्शन प्रैक्टिस एम एट नोटिसिंग इन सेवरल वे, जिसमें हमारे पास आ जाता है थ्रू स्पेशली डिजाइन टू एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ प्री सेलेक्टेड टारगेट लिंग्विस्टिक आइटम और थ्रू कम्युनिकेटिवली ओरिएंटेड टास्क फॉलोड बाय मेटा टास्क। अब यहाँ पर बेसिकली वो बता रहे हैं कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की जा सकती हैं डिफरेंट वे से, जैसे कि यूज़ करना सर्टेन वर्ड्स को और फोकस करना कम्युनिकेशन पर। जब स्टूडेंट यूज़ करता है लैंग्वेज, देन ये इसको मदद करती है कुछ एरियाज़ में उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया जा रहा है, आपने जस्ट ऊपर वाली दो लाइनें याद रखनी है और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिनमें हमारे पास राइटिंग स्टोरी, गिविंग प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन वाला एस्पेक्ट आ जाता है, उनमें पार्टिसिपेट करके जो है वो आप इसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू स्वेन, प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज में हैव 3 बेनिफिट्स, यानी कि लैंग्वेज प्रोडक्शन जो है उसके 3 तरह के बेनिफिट्स हैं कि ये मेक लर्नर अवेयर ऑफ देयर ओन लिमिटेशंस, यानी कि उसकी लैंग्वेज की लिमिटेशंस के बारे में उसको और ज़्यादा अवेयर करता है। इट फोस्टर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग, यानी कि लैंग्वेज की हाइपोथेसिस इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर पैदा करता है, ये उसको टेस्टिंग करने में भी जो है वो हेल्प करता है, उसको और ज़्यादा ऑब्जर्व करने में, एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। इट प्रमोट रिफ्लेक्शन ऑन वंस ओन एंड अदर्स लैंग्वेज यूज़, यानी कि ये जो है वो उसको खुद की लैंग्वेज को भी एक्सप्लोर करने में और दूसरों की लैंग्वेज को भी एक्सप्लोर करने में कि वो किस तरह से यूज़ करते हैं उसमें मदद करता है, ठीक है। ये बेसिकली लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि एलिस जो था उसने ऊपर वाला जो टाइप ऑफ टास्क है उसको अगेन रीफॉर्मुलेट किया था, किस फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोडक्शन की फॉर्म में। अब उन्होंने बताया कि इट सजेस्ट 3 वेज ऑफ डिज़ाइनिंग ए टास्क, जो कि शामिल किए जाते हैं टारगेट लैंग्वेज फीचर्स में, ठीक है। उनमें हमारे पास पहला टास्क नेचुरलनेस आ जाता है, फिर टास्क यूजफुलनेस आ जाता है और टास्क एसेंशियलनेस आ जाता है। पहले टास्क नेचुरलनेस में क्या होता है कि टारगेट स्ट्रक्चर कैन बी एक्सपेक्टेड टू अराइज नेचुरली एंड फ्रिक्वेंटली इन परफॉर्मिंग द टास्क इवन थ्रू इट मे नॉट बी नेसेसरली फॉर कॉम्प्लेशन, यानी कि लैंग्वेज को टास्क में ऐसे यूज़ करना है जैसे लोग जो हैं उसको नॉर्मली रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि क्रूशियल नहीं है टास्क को फिनिश करने में या फिनिशिंग द एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन क्या है कि नेचुरल लाइफ में यूज़ जिस तरह करते हैं, अगर आप उसको उस तरह यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। टास्क यूज़फुलनेस में क्या होता है कि टारगेटेड फीचर्स जो हैं इज़ नॉट एसेंशियल फॉर कंप्लीटेड द टास्क बट इट्स वेरी यूज़फुल, यानी कि इसमें जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं, हालांकि वो भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, बट क्या है कि वो इसकी कॉम्प्लीशन के लिए कुछ हद तक जो है वो हेल्पफुल होते हैं। एसेंशियल नहीं है बट हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल हैं, ठीक है। उसके अलावा टास्क एसेंशियलनेस, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ द एसेंशियल फीचर, ठीक है, उसको जो है वो एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। ये नेसेसरी है टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में, यानी कि ज़रूरी है, ठीक है।
बाकी यहाँ पर टास्क के बारे में बताया गया एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोडक्शन की फॉर्म में, ठीक है, कि इस तरह से पहले आप इस स्टेज से गुजरें, फिर इस स्टेज से, फिर इस स्टेज से, और इस तरह से जो है वो आप लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पैदा कर सकते हैं खुद में। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इस पैराग्राफ में, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोडक्शन की बात की गई है और साथ ही साथ एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट लर्निंग की बात की गई है। स्ट्रक्चर्ड बेस्ड लर्निंग जो है टास्क क्या करता है, ये फोकस करता है इम्प्लिसिट लर्निंग के ऊपर, ठीक है। इम्प्लिसिट लर्निंग क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आप इनडायरेक्टली चीज़ों को जो है वो खुद डिस्कवर कर रहे होते हैं, उनको जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, टीचर गाइड करता है बट यहाँ पर डायरेक्टली गाइडेंस शामिल नहीं होती, ठीक है। जहाँ पर आप क्या करते हैं, आप पिक करते हैं लैंग्वेज पैटर्न्स को नेचुरली, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोडक्शन की बात उन्होंने की है कि ये जो है वो फोकस करता है इम्प्लिसिट लर्निंग के ऊपर। उसके अलावा इन कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, कॉन्शियस रीजनिंग टास्क जो होता है ये क्या करता है, ये एक्सप्लिसिट लर्निंग जो है वो फ्राहम करता है, उस पर फोकस करता है, जहाँ पर कॉन्शियसली जो है वो लर्निंग हो रही होती है, डायरेक्टली आप लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर एज टू व्हाट इज़ नॉट ग्रामेटिकली पॉसिबल, यानी कि इस स्टेज पर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक और इसका रोल यहाँ हमने पढ़ना है। बेसिकली इसमें जो है वो लर्नर को बताया जाता है कि क्या ग्रामेटिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये स्पॉन्टेनियस होता है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये अनप्लान्ड वे में होता है। ऑब्वियसली बात है कि जब आपको जो है वो नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है तो आपको भी अंदाज़ा नहीं होता। उसके अलावा नो रोल इन टास्क डिज़ाइनिंग, उसमें इसका कोई रोल नहीं होता, ये भी आपने क्विज़ के तौर पर याद रखना है। उसके अलावा उन्होंने नीचे जो है वो क्या बताया है, 2 टेक्निक्स की बात की है, ठीक है, जो कि रिकास्ट इम्प्लिसिट है और दूसरा मेटालिंग्विस्टिक क्लूज़ है, ठीक है। अगर तो हम यहाँ पर रिकास्ट इम्प्लिसिट की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एरर्स को करेक्ट करना बगैर एक्सप्लिसिटली, यानी कि पॉइंट आउट के बगैर एरर्स को बताना। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट एक गलत सेंटेंस बोलता है तो टीचर जो है उसको करेक्ट करके बस वो सेंटेंस बोल देती है, लेकिन उसको पॉइंट आउट नहीं करती, ठीक है। उसके अलावा मेटालिंग्विस्टिक क्लूज जो होते हैं ये एक तरह से एक्सप्लिसिटली होते हैं, यहाँ पर जो डायरेक्टली लर्नर के एरर्स को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मेटालिंग्विस्टिक क्लूज होता है। रिकास्ट आर यूज्ड एज मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन, ठीक है। उन्होंने बताया कि रिकास्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है। उसके अलावा जो नीचे वाला पैराग्राफ है यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बेसिकली सिर्फ डिस्कशन की गई है। यहाँ पर 4 मैक्रो ऑप्शंस फोकस ऑन फॉर्म में जो यूज़ हुए हैं उनकी बात की गई है। उसके अलावा पहले ग्रोइंग एम्फसाइज है ऑन कोग्निटिव प्रोसेस, यानी कि इंक्रीजिंग फोकस जो होता है। उसके अलावा थ्योरेटिकल कंट्रोवर्सी की गई है डिफरेंट एस्पेक्ट से, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल डिसएग्रीमेंट इज़ अबाउट अमाउंट एंड टाइप ऑफ अटेंशन, जो कि लर्निंग के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा नोटिसिंग हाइपोथेसिस है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, लर्नर कॉन्शियसली जो है वो यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है लिंग्विस्टिक फीचर्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स जो है उनमें हमारे पास अनदर सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी है, जो कि इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेटालिंग्विस्टिक और एक्सप्लिसिट नॉलेज के बारे में एंड टू एक्विजिशन ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। तो ये भी याद करने वाला नहीं है। एलिस के अकॉर्डिंग उसका मानना क्या था कि टाइप ऑफ नॉलेज कैन फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लिसिट नॉलेज, यानी कि नॉलेज जो है वो फैसिलिटेट कर सकती है इम्प्लिसिट नॉलेज की डेवलपमेंट को। उसके अलावा डी केसर जो है उसका मानना था कि L2 लर्निंग जो है शुड स्टार्ट विद एक्सप्लिसिट रूल, पहले उसको जो है इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, बाद में जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोग जो है उसको बोलने लग जाते हैं और स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस के थ्रू। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, आपने इसको याद नहीं करना, जस्ट ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड आप कह सकते हैं कि हेडिंग्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बेसिक चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो क्या हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू स्वेन जो उसे बताया था कि लैंग्वेज प्रोडक्शन किस तरह से जो है बेनिफिशियल है। उसके अलावा लैंग्वेज प्रोडक्शन है क्या बेसिकली। उसके अलावा एलिस का रिफॉर्मुलेटेड जो स्ट्रक्चर यहाँ बताया गया उसको आप लोगों ने करना है। नेगेटिव फीडबैक के बारे में पता होना चाहिए, जस्ट ये इनफ है। बाकी आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।